मेरी बात को, भजनलाल जाटव की पहचान किससे है? जी मेरे से कांग्रेस पार्टी का सिंबल हटा दिया जाए, जी जी हाथ के पंजे का सिंबल हटा दिया, भजनलाल जाटव की क्या औकात है? जी आज जो भी कुछ हूँ मैं कांग्रेस पार्टी की वजह से हूँ। जी बिल्कुल। मुझे जो दिया है, मेरे समाज को दिया है, वो कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी ने तो नहीं दिया। नहीं तो संजना जाटव 1 साल के अंदर जिला परिषद सदस्य बन गई, आपका क्या नाम है, एमएलए बन गई, सांसद बन गई, तो किसने दिया है? कांग्रेस स्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है, क्या उम्मीद है 7 सीटों पर आपके क्या देखो विचार अभी मैं यहाँ व्यस्त हूँ, जी। मैं रामगढ़ की कह सकता हूँ 101% जनता का मन बन चुका है और ये सीट जीतेगी। मैं आपको एक रामगढ़ के लोग वो थे जो 16 पिक्चर आई थी, है? जी जी तो रामगढ़ एक दूसरा रामगढ़ है, ये कोई डरने वाले लोग थोड़ी हैं कोई। बिल्कुल। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। सुखवंत जी ने तो 11 महीने में पार्टी बदल ली, कितना बड़ा धोखा दे दिया। जी तो जरूरी है कि वो आगे जाके क्या नाम है इन लोगों की सेवा कर दे, इनका काम कर दे। कोई काम करने वाला नहीं है। साथियों नमस्कार और आदाब, मैं आपका साथी तैयब हुसैन आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में वर्तमान में सांसद हैं और जो इससे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं श्री भजनलाल जाटव जी हमारे साथ में हैं। रामगढ़ में उपचुनाव चल रहे हैं, उसकी तैयारियों में। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर जो उपचुनाव में आप कांग्रेस पार्टी की किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, आप किस तरह की आप उम्मीद करते हैं चुनाव में सर? देखो, कांग्रेस पार्टी रामगढ़ का चुनाव जीत रही है। जी जिस तरह का माहौल आप लोगों ने देखा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, 36 की 36 को हम लोग वोट दे रही है। जी जी और भारतीय जनता पार्टी हताश है। जुबेर जी के काम लोग याद कर रहे हैं। जुबेर जी ने यहाँ 35-40 साल लोगों की सेवा की है। ऐसा सौम्य नेचर, व्यवहार, घमंड नहीं, प्राउड नहीं, इस तरह का ऐसे नेता की श्रद्धांजलि के रूप में, एक वोट एक श्रद्धांजलि के रूप में जिसने सेवा की है उसका अधिकार है और ये जनता ने एक्सेप्ट किया है। आर्यन चुनाव जीतेगा, बच्चा है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम हमारी योजनाएं बंद कर दी और हमारे अधिकारियों को चुन चुन के, एससी के अधिकारियों को चुन चुन के जैसलमेर बाड़मेर भेज दिया, जी। इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना अब। जी जी तो इसलिए एससी समाज 36 कौम लामबंद है बीजेपी के खिलाफ। और सुखवंत जी ने तो 11 महीने में पार्टी बदल ली, कितना बड़ा धोखा दे दिया। जी तो जरूरी है कि वो आगे जाके क्या नाम है इन लोगों की सेवा कर दे, इनका काम कर दे। कोई काम करने वाला नहीं है। जुबेर ने ही काम किए हैं। हमें, हमारे समाज को, दलित समाज को सम्मान मिला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद तो मिला है, कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है। हमारे इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, दलितों को पट्टे दिए, इंदिरा आवास दिए, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई, मनरेगा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? झुंझुना क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इसलिए यहाँ जनता में माहौल है, सब लोग एक होकर वोट करेंगे, मतदान करेंगे। सर बात करें हम रामगढ़ विधानसभा के क्षेत्र की, किस तरीके का आपको भाईचारा, किस तरह का प्यार प्रेम नजर आया? आप यहाँ पर चुनाव प्रचार में निकले हुए। मैं यहाँ का चुनाव इंचार्ज हूँ और मैं 10 से 15 दिन हो गए मुझे। मैं कोई पहली बार नहीं आया रामगढ़, मैं तीसरी बार हूँ। करण सिंह जी के चुनाव में भी मैं इंचार्ज था, जी जी। सफिया के चुनाव में भी इंचार्ज था। यहाँ की जनता का मन का मुझे पता है। यहाँ जनता मन बना चुकी है, सिर्फ जनता मन बना चुकी है। अब तो यह है कि दबाव डाल के कर्मचारियों को धमका रहे हैं जी। कि तू हमारा झंडा लगा ले, पर कर्मचारी का अंदर से मन नहीं है वोट देने का। जी समझ रहे हो बात को? इसलिए मन नहीं है कि ओपीएस खत बंद कर दी, कर्मचारियों की ओपीएस बंद कर दी। तो वो दबाव के आके कह रहे हैं कि भाई तुम झंडा लगा लो, तुम्हें वोट दे देंगे, ये कर देंगे। ये तो सिर्फ जवाब है। वोट नहीं देंगे बीजेपी को, बीजेपी को झटका देंगे। वोट नहीं देंगे बीजेपी को, झटका। समझ रहे हो बात को? सर राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है, क्या उम्मीद है 7 सीटों पर आपके क्या देखो विचार अभी मैं यहाँ व्यस्त हूँ, जी। मैं रामगढ़ की कह सकता हूँ 101% जनता का मन बन चुका है और ये सीट जीतेगी। मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे मालूम है यहाँ का। मैं 10 दिन से जनता की नब्ज का पता है, लोग क्या बोल रहे हैं, बोलते नहीं जी, है। जी। अच्छा देखना, चुपके से बटन दबाएंगे और ऐसा बटन दबाएंगे कि मोदी के कानों में जाके गूंजेगा। ऐसा बटन दबाएंगे लोग, रामगढ़ के लोग। एक रामगढ़ के लोग वो थे जो 16 पिक्चर आई थी। जी जी तो रामगढ़ एक दूसरा रामगढ़ है, ये कोई डरने वाले लोग थोड़ी हैं कोई। बिल्कुल। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। सर आखिर में आप एक सांसद, संजना जाटव जी सांसद, श्री टीकाराम जूली जी भी वर्तमान में भी हैं, विधायक हैं। आप लोग घर घर जिस तरह से सरपंच के चुनाव में प्रचार प्रसार हो रहा है, इतनी गहनता से प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप लोग, आखिरकार इस सीट पर इतना कितना ध्यान है आप लोगों का? अब समझो मेरी बात को, भजनलाल जाटव की पहचान किससे है? जी मेरे से कांग्रेस पार्टी का सिंबल हटा दिया जाए, जी जी हाथ के पंजे का सिंबल हटा दिया, भजनलाल जाटव की क्या औकात है? जी आज जो भी कुछ हूँ मैं कांग्रेस पार्टी की वजह से हूँ। जी बिल्कुल। मुझे जो दिया है, मेरे समाज को दिया है, वो कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी ने तो नहीं दिया। नहीं तो संजना जाटव 1 साल के अंदर जिला परिषद सदस्य बन गई,
आपका क्या नाम है, एमएलए बन गई, सांसद बन गई, तो किसने दिया है? कांग्रेस ने दिया है ना। आज हमारे गरीबों के पट्टे दिए, हमको इंदिरावास दिया, आरक्षण की व्यवस्था को कायम रखा, पढ़ने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। ये किसने दिए? कांग्रेस ने। मनरेगा किसने दिया? पेंशन किसने दी? जी कांग्रेस ने। ये मोबाइल जो हाथों में लेके घूम रहे हैं, ये किसने दिए? स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, जिनको मुख्यमंत्री जी गाली दे रहे थे कि उनकी औकात क्या है। अरे औकात मत पूछो स्वर्गीय राजीव गांधी और राहुल गांधी जी की, तो उनकी बहुत बड़ी औकात है। दो प्रधानमंत्री शहीद हो गए, उनका कोई एक बिल्ली भी शहीद हुई है क्या? जी उनकी औकात नहीं है। हम जानते हैं, जैसे भरतपुर में हराया ना, यहाँ भी हराएंगे। आखिर में साथियों यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हमें सांसद महोदय के विचार लगे कि 4 दिन की ज़िंदगी है, किस किस से कतरा कर चलो। 4 दिन की ज़िंदगी है, किस किस से कतरा कर चलो। खाक हूँ मैं खाक पर, क्या खाक इतरा कर चलूँ। किस बहुत अच्छे विचार। जी जनाब, क्या कहना चाहते हो? नमस्कार जी। जी आज हमारे समाज के भजन लाल जाटव जी आए, इस जैसे ये आदेश करेंगे ऐसा हम इसका पालन करेंगे। वोट देंगे पंजाब पे। हम आस करते हैं कि लाखों से प्लस जिता के यहाँ से भेजेंगे और सांसद में पहुँचाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू। साथियों नमस्कार और आदाब, मैं आपका साथी तैयब हुसैन आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में वर्तमान में सांसद हैं और जो इससे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं श्री भजन लाल जाटव जी हमारे साथ में हैं। रामगढ़ में उपचुनाव चल रहे हैं, उसकी तैयारियों में। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, जो उपचुनाव में आप कांग्रेस पार्टी की किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह की आप उम्मीद करते हैं चुनाव में सर? देखो, कांग्रेस पार्टी रामगढ़ का चुनाव जीत रही है। जी जिस तरह का माहौल आप लोगों ने देखा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर 36 की 36 को हम लोग वोट दे रही है। जी और भारतीय जनता पार्टी हताश है। जुबेर जी के काम लोग याद कर रहे हैं। जुबेर जी ने यहाँ 35-40 साल लोगों की सेवा की है। ऐसा सौम्य नेचर, व्यवहार, घमंड नहीं, प्राउड नहीं, किस तरह का, ऐसे नेता की श्रद्धांजलि के रूप में, एक वोट एक श्रद्धांजलि के रूप में जिसने सेवा की है उसका अधिकार है और ये जनता ने एक्सेप्ट किया है। आर्यन चुनाव जीतेगा, बच्चा है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम हमारी योजनाएं बंद कर दी और हमारे अधिकारियों को चुन चुन के, एससी के अधिकारियों को चुन चुन के जैसलमेर बाड़मेर भेज दिया, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना अब। जी जी। तो इसलिए एससी समाज 36 कौम लामबंद है बीजेपी के खिलाफ और सांसद में पहुँचाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू।